प्रदेश भर में जारी निजी बसों की हड़ताल ने तीसरे दिन उग्र रूप ले लिया। गुरुवार शाम उदयपुर के व्यस्त उदयापुर चौराहे पर बस संचालकों ने राजस्थान सरकार और परिवहन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ धर्मेंद्र चौधरी और कमिश्नर पुरुषोत्तम शर्मा का पुतला जलाकर तीखी नारेबाजी की गई। बस संचालकों का कहना है कि अधिकारियों की मनमानी और अस्पष्ट नीतियों के कारण उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के आईटीपी परमिट के तहत अन्य राज्यों में कम टैक्स पर रजिस्ट्रेशन कराने वाली बसों को राजस्थान में प्रवेश करते ही अवैध बताकर लगातार चालान किए जा रहे हैं। हड़ताल का सीधा असर आम यात्रियों पर देखने को मिल रहा है। बस संचालकों ने स्पष्ट किया कि वे टैक्स बढ़ाने के विरोध में नहीं हैं, बल्कि समान और पारदर्शी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि परिवहन विभाग की नई नीतियां अव्यवहारिक हैं और निजी ऑपरेटर्स को नुकसान पहुंचा रही है। बस बॉडी बिल्डर्स ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि लाइसेंस होने के बावजूद नई नीतियों के नाम पर बस निर्माण और रजिस्ट्रेशन में अड़चनें डाली जा रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। उदयपुर चौराहे पर पुतला दहन और जोरदार नारेबाजी के बीच प्रदर्शनकारियों ने साफ संदेश दिया कि जब तक न्याय नहीं तब तक चक्का जाम रहेगा। हम सब एक हैं, 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 हम सब एक हैं। परिवहन विभाग की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 धर्मेंद्र चौधरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धर्मेंद्र चौधरी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पिछले 3 दिनों से राजस्थान के निजी बस ऑपरेटर पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल पर है। हमने बहुत अरमानों के साथ में 2 साल पूर्व राजस्थान की सरकार को चुना और एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बनाया जो जनता के दुख को समझता है। लेकिन ये अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए पिछले 4 महीनों से मिली भगत कर हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आज बस ऑपरेटर मजबूर होकर रोड के ऊपर निकला हुआ है। हम पहली बार टैक्स कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहली बार कह रहे हैं कि आप आईआईटीबी परमिट पर टैक्स को लागू करो और उसके बाद हमारी बसों को परेशान मत करो। हम 40,000 रुपए पर मंथ राजस्थान का टैक्स लेता है और हमारा पड़ोसी राज्य 7,000 रुपए लेता है। बस ऑपरेटर कहाँ जाएगा? जहाँ पैसा कम लगेगा वहाँ जाएगा ना। अधिकारी मिली भगत कर हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी, भजन जी, आपसे निवेदन करता हूँ हमारी पीड़ा को समझकर इस समस्या का समाधान करावे, ऐसा मेरा निवेदन है। पुतला जलाया किनका जलाया? आज दोनों ही अधिकारी, एक जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है पुरुषोत्तम जी शर्मा, वो भी जिद पर अड़े हुए हैं, किसी बात को 3 दिन से मानने के तैयार नहीं है। और एक जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर ये बवाल हो रहा है, जो चौधरी है धर्मेंद्र चौधरी, वो किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। अरे चौधरी साहब, आप भी डीटीओ थे राजसभा के अंदर, आपने उस बस को पास किया, आपने उस बस का फिटनेस दिया और आज उसी बस का आप 1.25 लाख रुपए का चालान बना के रहे हो। ये बस लंबी है तो आपने उस बस को क्यों रजिस्टर किया? अब बस को लेकर कहाँ जाए? हम गरीब आदमी जो 80% लोन लेकर उस बस को चलाते हैं, बड़ी मुश्किल से किस्त को दे पाते हैं और बहुत सारे ऐसे मोटर मालिक है जो हमारे 3-3 रुपए और 2-2 रुपए सैकड़े को ब्याज को लाकर टैक्स को भरते हैं और उसके बाद इस तरह से आप गाड़ियों को परेशान कर रहे हो। ये किसी कीमत में न्यायोचित नहीं है। हमारे साथ टूरिस्ट बस एसोसिएशन है, हमारे साथ मोटर बॉडी एसोसिएशन है। पिछले 3-4 महीने से हम रिसर्च कर रहे हैं कि कितने सालों से बस बॉडी राजस्थान में और पूरे देश भर में बनती आई है। जो चीज़ बनाने के लिए फॉरेन में लोग डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, सालों तक प्रैक्टिस करके बनाने का ट्राई करते हैं, वो राजस्थान के छोटे से गांव के अंदर छोटा सा आदमी आराम से बना लेता है सिर्फ एक हथौड़े को लेके। और हथौड़ा छाप हमारे लिए कोई बेइज्जती नहीं है, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि सिर्फ एक हथौड़े से भी हम इतना सब कुछ कर सकते हैं। वो बात पहले की थी। आज की जो बात है, हमारे पास साधन है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सरकार ने हमसे जो हमारा हक छीना है बस बनाने का। अगर आप बता रहे हो कि किस नापदंड से हमको बस बनानी है, तो लाइसेंस लेने की ज़रूरत किधर है? आप आपके आरटीओ को सख्त करो कि जो बस वहाँ पे जारी है उसको नाप से अगर वो नहीं है तो उसको पास मत करो, तो वो बस वैसे भी उस हिसाब से नहीं बनेगी। तो इसमें ना बनाने वाले की गलती है ना चलाने वाले की गलती है। जो आपके अधिकारी हैं, जो
ड्राइव वगैरह ये सब चल रही है, उसकी वजह से चल रहा है और उसकी वजह से जनता को परेशानी आ रही है। बस बॉडी बिल्डर सारे ट्रैवल ओनर्स के साथ में खड़े हैं और अभी सिर्फ ट्रैवल्स वाले आए हैं सड़कों पे। जिस दिन बस बॉडी बिल्डर्स और उनके काम करने वाले और एक एक चाय की थड़ी वाला तक हमसे जुड़ा हुआ है, वो सब जिस दिन सड़कों पे आ जाएंगे तो संख्या करोड़ों में होगी। तो अभी निवेदन है कि हज़ारों लाखों लोग परेशान हैं, तब तक ही इस बात को समझे। जिस टाइम बात करोड़ों पे आ जाएगी तो आपके लिए भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से एक 2 मिनट में सरकार को बहुत अच्छी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि जो कानून सरकार ने थोपे हैं उसका रिजल्ट क्या है और क्या उसका इफेक्ट आएगा। एक बच्चा सरकारी अस्पताल में जन्म लेता है और उसको जन्म सर्टिफिकेट दिया जाता है, स्कूल जाता है, स्कूल में पढ़ाई करता है उसी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद कॉलेज करता है, उसी सर्टिफिकेट से जब वो नौकरी मांगने जाता है तो सरकार कहती है कि ये बच्चा अवैध है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब सर्टिफिकेट सरकार ने दिया, अस्पताल में बच्चे ने जन्म लिया, स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया और अब नौकरी के लिए जब जाता है तो आप कहते हो कि ये बच्चा अवैध है। ये अवैध कहाँ से हो गया? उन्होंने एक कानून बनाया कि 60 दिन के अंदर आपको गृह राज्य में आना पड़ेगा। जिस अधिकारी ने ये कानून बनाया, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि अगर वो महाराष्ट्र में पैदा हुए और उनकी नौकरी अभी राजस्थान में, तो क्यों ना उनको भी 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में जाके और उनको वहाँ पे हाजिरी देके फिर राजस्थान आना पड़े? क्या ये न्याय संगत है, तर्क संगत है? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से सरकार हठधर्मिता पर उतर आई है और हमारे व्यवसाय को, बॉडी बिल्डर व्यवसाय को और पूरे ट्रैवल्स व्यवसाय को पूरा बंद करने का षड्यंत्र रच रही है जो अधिकारी, मैं चाहता हूं कि सरकार तुरंत इस पर संज्ञान ले और हमारे से वार्ता कर इस हड़ताल को समाप्त करे, वरना 2 दिन के बाद होली का महापर्व है और जनता त्राही कर रही है और ये जवाब बहुत जल्द, अभी चुनाव आने वाले हैं, सरकार को इसका जवाब भी मिलेगा। तो मैं आपसे पुनः आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं और पिछले 3 दिन से हमारी यूनियन पूरे राजस्थान में जो काम कर रही है हड़ताल पे है। अगर कल नहीं हुआ कुछ भी निर्णय तो कल इसी जगह हम सद्बुद्धि यज्ञ करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं आया तो हम आमरण अनशन करेंगे और उसके बाद भी कोई निर्णय नहीं आता है तो हम आत्मदाह तक जाएंगे। मगर ये निश्चित है कि अगर हम मिट्टी में मिले तो उनको भी मिट्टी में मिलाएंगे। यूनियन एकता जिंदाबाद, यूनियन एकता जिंदाबाद।